दोस्तों, चाणक्य ने सदियों पहले एक ऐसी बात कही थी जिसे अगर आज हम समझ ले तो अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। उन्होंने कहा था, अगर आप हर किसी पर दया करते रहोगे तो दुनिया आपको कदम कदम पर लूटेगी। आज का समय वैसा नहीं है जिसमें लोग आपके भलेपन की कदर करेंगे। आज अगर आप जरूरत से ज्यादा दयालु और सीधे साधे हैं तो लोग आपको इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाएंगे और आपको ये तक पता नहीं चलेगा कि कब आपके साथ खेल हो गया। मैं जानता हूं कि यह सुनने में कठोर लगता है, पर यही कटु सच्चाई है। और चाणक्य नीति हमें बार बार इसी चेतावनी देती है, कभी इतना भोला मत बनो कि लोग तुम्हें मूर्ख समझें। आज मैं आपको चाणक्य नीति के कुछ ऐसे गहरे सबक सुनाने वाला हूं जो बताएंगे कैसे ज्यादा दयालु और जरूरत से ज्यादा सरल होना आपको नुकसान पहुंचाता है और कैसे आप अपनी सरलता और करुणा को अपनी कमजोरी बनने से रोक सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके अंदर की वो कमजोरी खत्म होने लगेगी जो बार बार आपको ठगा जाने पर मजबूर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कई साल पहले की बात है। मौर्य साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य एक बार राज्य के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे थे। एक गांव में उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग किसान अपनी जमीन का हिस्सा अपने पड़ोसी को मुफ्त में दे रहा था। जब चाणक्य ने कारण पूछा तो किसान ने कहा, वो मेरे रिश्तेदार हैं, मैं कैसे मना करूं? क्या सोचेंगे लोग कि मैं स्वार्थी हूं? चाणक्य ने उसकी आंखों में देखा और एक गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, तुम दयालु हो, ये अच्छा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा दयालुता मूर्खता में बदल जाती है। याद रखो, इस दुनिया में वही टिकता है जो अपनी सीमा जानता हो। अगर तुम अपनी दयालुता की सीमा तय नहीं करोगे तो एक दिन सब लोग तुम्हारी जमीन भी छीन लेंगे और तुम्हें ये तक एहसास नहीं होगा कि गलती कहाँ हुई। यही पहला पाठ है, बिना सीमा की दयालुता। सबसे बड़ी कमजोरी दयालु होना बुरा नहीं है, पर दयालुता का अर्थ यह नहीं कि आप हर किसी की मांग को सिर झुकाकर मान लें। अगर आप हर किसी को हाँ कहेंगे, हर किसी की मदद करेंगे, हर किसी को अपने समय, ऊर्जा और धन का हिस्सा बना देंगे, तो धीरे धीरे लोग आपको आपकी जिम्मेदारियों से काट देंगे। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों को इस्तेमाल करने की आदत होती है। वे आपकी विनम्रता का, आपकी नरमी का फायदा उठाते हैं और जब आप कमजोर हो जाते हैं तब वही लोग आपके सबसे बड़े आलोचक बनते हैं। यही वजह है कि चाणक्य कहते हैं, किसी की मदद करो पर अपनी सीमा जानकर। कोई भी काम इतना बढ़ने दो कि लोग उसे आपका कर्तव्य मान लें। दूसरा पाठ, जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने की लालसा। एक स्वार्थी दुनिया में फंसने का जाल। बहुत बार हम इस डर से कि कहीं लोग हमें असंवेदनशील या स्वार्थी ना कह दें, सबके लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। आपके पास भी ऐसा कोई दोस्त या रिश्तेदार होगा जो बार बार उधार मांगता है, बार बार आपकी सहानुभूति का फायदा उठाता है, हर बार कहता है, भाई सिर्फ इस बार मदद कर दो। और आप सोचते हैं, कोई बात नहीं, मैं तो अच्छा इंसान हूं, मुझे मना नहीं करना चाहिए। पर सच यह है कि अगर आप बार बार उनकी जरूरत पूरी करेंगे तो आप खुद के लिए दरवाजे बंद कर लेंगे। लोग आदत बना लेते हैं और फिर आपकी दयालुता आपकी पहचान बन जाती है। फिर एक दिन आपको एहसास होता है कि लोग आपकी अच्छाई का सम्मान नहीं कर रहे बल्कि उसका उपयोग कर रहे हैं। चाणक्य ने कहा था, दया तब तक पुण्य है जब तक वो अपनी शक्ति से जुड़ी हो, लेकिन जब दया कमजोरी बन जाए तो वह विनाश का कारण बनती है। स्वार्थी दुनिया की सच्चाई। मतलब खत्म, रिश्ता खत्म। आप किसी को सालों मदद कर सकते हैं, आप उनके लिए हर वक्त खड़े हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही उनके स्वार्थ पूरे हो जाते हैं वे आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे। इतिहास में चाणक्य का ही उदाहरण लीजिए। उन्होंने चंद्रगुप्त को शून्य से उठाकर सम्राट बनाया, लेकिन जैसे ही चंद्रगुप्त का साम्राज्य सुदृढ़ हुआ, दरबार के कुछ मंत्री चाणक्य को हटाने की चालें चलने लगे। क्यों? क्योंकि चाणक्य की ताकत से उनके स्वार्थ को नुकसान हो रहा था। ये वही मंत्री थे जो पहले चाणक्य के चरण छूते थे। चाणक्य को इस बात का आभास था, इसलिए उन्हें पहले ही कहा था, राजनीति में या जीवन में मतलब खत्म तो रिश्ता खत्म। ये सच्चाई हमारे निजी जीवन में भी लागू होती है। अगर आप सोचते हैं कि हर कोई आपकी अच्छाई के कारण आपके साथ है तो ये भ्रम है। ज्यादातर लोग तब तक आपके साथ है जब तक उन्हें आपसे कुछ चाहिए होता है। जब आप ये मान लेंगे तब आपको दुख नहीं होगा। आत्मसम्मान। आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा चाणक्य नीति कहती है,
जो खुद की इज्जत नहीं करता उसकी कोई इज्जत नहीं करता। दयालु होने का अर्थ ये नहीं कि आप अपने आत्मसम्मान की बलि चढ़ा दें। अगर कोई बार बार आपकी सीमाएं तोड़ रहा है, आपको छोटा साबित कर रहा है या आपकी अच्छाई को आपकी मजबूरी समझ रहा है, तो वहां ना कहना ही सच्ची अच्छाई है। आपका आत्मसम्मान वही दीवार है जो आपकी दयालुता को कमजोरी बनने से बचाता है। अगर आपकी करुणा आपकी कमजोरी बन जाए तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि आत्मसम्मान के बिना दयालुता खोखली होती है। ना कहने का साहस आत्मरक्षा का सबसे बड़ा हथियार। चाणक्य कहते हैं, हर किसी को संतुष्ट करने की कोशिश मत करो। जो सबको खुश करने चला वह आखिर में खुद को मिटा बैठता है। बहुत से लोग जिंदगी में बार बार ठगे जाते हैं, दुखी रहते हैं, क्योंकि उन्हें ना कहने का साहस नहीं होता। वो सोचते हैं, अगर मैं मना कर दूंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे, नाराज हो जाएंगे या मेरे खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ना कहना एक कला है, ये कोई अपराध नहीं है। ना मतलब अपनी सीमाएं तय करना। अगर आप हर मांग, हर अपेक्षा, हर अनचाही जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे तो आप अपनी असल जिम्मेदारी से दूर हो जाएंगे, जो है आपकी खुद की खुशहाली और आत्मसम्मान। एक बार मगध के दरबार में एक दरबारी ने आचार्य चाणक्य से मदद मांगी, काफी बड़ा वित्तीय सहयोग। वो दरबारी पहले भी कई बार चाणक्य से सहायता ले चुका था, लेकिन इस बार चाणक्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मुझे माफ करो। अगर मैं हर बार तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम कभी खुद मजबूत होना नहीं सीखोगे। यह मेरा नहीं, तुम्हारा नुकसान होगा। यह है ना कहने की शक्ति। जो इंसान सही समय पर ना कह सकता है, वही अपनी दया को कमजोरी बनने से बचा सकता है। चाणक्य का नियम, अपनी ऊर्जा का दान सोच समझ कर करो। एक और बड़ी गलती जो ज्यादा दयालु लोग करते हैं, वो हर किसी को अपनी ऊर्जा, समय और सलाह मुफ्त में बांटते रहते हैं। हर कोई उनकी सलाह मांगता है, हर कोई उनसे सहानुभूति चाहता है। धीरे धीरे ये लोग भावनात्मक रूप से थक जाते हैं और तब उनके पास खुद के लिए कुछ बचता ही नहीं। चाणक्य ने कहा था, बिना मूल्य दिए जो चीज मिलती है उसकी कीमत कोई नहीं समझता। इसलिए अगर आप हर किसी समस्या का समाधान मुफ्त में करते रहेंगे, लोग उसे आपकी कमजोरी मानने लगेंगे। जरूरी नहीं कि हर समय सबको आपके कंधे की जरूरत हो। कभी कभी अपनी ऊर्जा बचाकर रखना ही आपकी जिम्मेदारी है। आप हर किसी की भावनाओं के बोझ को अपने सिर पर नहीं उठा सकते, क्योंकि तब आप अपनी शक्ति खो देते हैं। हर चेहरे के पीछे का स्वार्थ पहचानो। एक बार चाणक्य ने कहा था, जिस चेहरे पर सबसे मीठी मुस्कान हो, जरूरी नहीं कि उसके इरादे भी उतने ही शुद्ध हों। ज्यादातर लोग अपनी स्वार्थी मंशाओं को मासूमियत के पर्दे में छिपाकर रखते हैं। वो आपकी अच्छाई को जांचते हैं, परखते हैं, और जैसे ही उन्हें लगता है कि आप ना नहीं कह पाएंगे, वो अपनी मांगों की फेहरिस्त लेकर आपके पास चले आते हैं। आपने महसूस किया होगा, कई लोग तभी याद करते हैं जब उन्हें आपकी मदद चाहिए होती है। जैसे ही उनका काम पूरा, वो गुम हो जाते हैं। चाणक्य नीति कहती है, लोगों की नजरों में जो सबसे दयालु दिखता है, सबसे पहले वही शिकार बनता है। इसलिए ज्यादा दयालुता दिखाने से पहले ये पहचानना सीखिए कि सामने वाला कौन है। क्या वो आपकी अच्छाई का सम्मान करेगा या उसका दुरुपयोग करेगा? अगर आपको लगता है कि वह व्यक्ति आदतन स्वार्थी है, तो उसकी उम्मीदें पूरी मत कीजिए, वरना आप अपनी ही नजरों में कमजोर साबित होंगे। करुणा और मूर्खता, बहुत पतली रेखा। कई लोग दया और मूर्खता में फर्क नहीं कर पाते। उन्हें लगता है हर किसी के लिए त्याग करना महानता है। पर चाणक्य ने चेताया था, करुणा तभी तक पुण्य है जब तक वह विवेक से जुड़ी हो। विवेकहीन करुणा मूर्खता है। एक सच्चा बुद्धिमान वही होता है जो यह समझ सके कब मदद करनी है और कब हाथ खींच लेना है। क्योंकि अगर हर किसी की तकलीफ को दूर करने की जिम्मेदारी आपने ले ली, तो आप अपने कंधों को खुद ही झुका देंगे। फिर ना आपकी कोई कदर करेगा और न ही आपकी दया किसी को बदल पाएगी। इसलिए अपनी करुणा का सही इस्तेमाल कीजिए विवेक के साथ, ताकि आप खुद को खोए बिना किसी की मदद कर सकें। अपनी असफलताओं और दुखों का खुलासा सोच समझकर करो। ज्यादा दयालु और सरल लोगों की एक और आदत होती है, वो हर किसी को अपनी तकलीफें बता देते हैं। वो सोचते हैं, अगर मैं सबके सामने अपनी कमजोरियां जाहिर कर दूंगा तो लोग मेरी मदद करेंगे। सच यह है कि 90% लोग सिर्फ सुनेंगे, बाकी 10% में से ज्यादातर आपकी स्थिति का फायदा उठाएंगे। बहुत कम लोग ही आपके सच्चे साथी बनेंगे। इसलिए अपने दुख, अपने संघर्ष, अपनी आर्थिक या भावनात्मक कमजोरियों को हर किसी के सामने मत रखिए,
चाणक्य कहते हैं, अपनी परेशानियों को वहां जाहिर करो जहां उनसे समाधान निकलने की उम्मीद हो, बाकी जगह चुप रहना ही बुद्धिमानी है। डेट, हर किसी की प्रशंसा का गुलाम मत बनो। अक्सर जरूरत से ज्यादा दयालु लोग हर किसी को खुश रखना चाहते हैं। अगर कोई उनकी तारीफ कर दे तो वो तुरंत पिघल जाते हैं। अगर कोई उन्हें बुरा कह दे तो घंटों सोचते रहते हैं, मैंने क्या गलत किया। यही वो कमजोर कड़ी है जिसका लोग फायदा उठाते हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है, प्रशंसा में भी स्वार्थ छुपा होता है, इसलिए हर मीठी बात पर भरोसा मत करो। जब लोग आपकी दयालुता की तारीफ करते हैं तो कई बार उनका मकसद आपका विश्वास जीतना होता है, और जैसे ही आप उनके शब्दों के जाल में फंसते हैं वो आपसे वही करवाते हैं जो उन्हें चाहिए। इसलिए खुद को हर किसी की प्रशंसा का गुलाम मत बनाए। कभी किसी की तारीफ को भी तटस्थ भाव से सुनना सीखिए। वही लोग मजबूत रहते हैं जिनका आत्मसम्मान दूसरों की राय से बंधा नहीं होता। दयालुता की आड़ में आपकी सीमाओं की परीक्षा। अगर आप बहुत दयालु हैं तो लोग बार बार आपकी सीमाओं को परखेंगे। वो जानना चाहेंगे कब तक ये इंसान मना नहीं करेगा। अगर आपने एक बार मना किया और सामने वाले ने बुरा मान लिया तो यह साफ संकेत है कि उनकी दोस्ती आपके स्वार्थ तक ही सीमित थी। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सिर्फ अपनी सुविधा के लिए आपका आदर करता है वह आपका सच्चा मित्र नहीं। इसलिए अपनी सीमाओं को बार बार स्पष्ट करना सीखिए। अगर कोई आपकी सीमाओं को स्वीकार नहीं करता तो ये उनकी परवरिश का सवाल है, नॉट आपकी जिम्मेदारी। हर बार अपनी प्राथमिकताओं का बलिदान मत करो। जरूरत से ज्यादा दयालु लोग अक्सर दूसरों की प्राथमिकताओं को अपनी प्राथमिकताओं पर रख देते हैं। कोई कहता है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो वो अपने परिवार, अपने काम, अपनी सेहत सब कुछ छोड़कर पहले दूसरों के काम में लग जाते हैं। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। लोग समझने लगते हैं कि ये इंसान अपनी प्राथमिकताओं को कुछ नहीं समझता, कभी भी इसे बुला लो, ये सब छोड़कर आ जाएगा। चाणक्य कहते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को कभी किसी के आग्रह पर त्याग मत दो। अगर आप हर बार दूसरों को प्राथमिकता देंगे तो आपकी अपनी जिंदगी में कोई प्राथमिकता शेष नहीं बचेगी। आपको सीखना होगा कि कौन सी मदद करना जरूरी है, कौन सी मदद आपकी जिम्मेदारी नहीं है, और कब अपनी प्राथमिकता को प्राथमिकता बनाना आपका हक है। यही फर्क है मजबूत और कमजोर इंसान में। कमजोर इंसान हर वक्त दूसरों की प्राथमिकता में खोया रहता है। मजबूत इंसान अपनी प्राथमिकताओं की रक्षा करना जानता है। दयालुता के साथ दृढ़ता जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि दयालु होना मतलब हर समय विनम्र और झुकने वाला होना, पर अगर आप हर वक्त झुकेंगे तो लोग आपको हमेशा दबाने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर दयालुता होनी चाहिए, पर उसके साथ दृढ़ता भी होनी चाहिए। दृढ़ता मतलब जब बात आपके आत्मसम्मान, आपके उसूलों और आपकी सीमाओं की हो तो आप अपनी जगह पर अड़िग रहें। चाणक्य नीति में एक बेहद सटीक वाक्य लिखा है, जो व्यक्ति दूसरों की मदद करने में कमजोर पड़ जाए वह न अपने लिए कुछ कर पाता है न दूसरों के लिए। अगर आपको किसी की मदद करनी है तो अपनी आत्मशक्ति को पहले मजबूत कीजिए। एक मजबूत इंसान ही सच्चा मददगार बन सकता है। जो खुद कमजोर हो जाए वह किसी की मदद नहीं कर सकता। अपनी अच्छाई को अपनी पहचान मत बनने दो। ये बात बहुत गहरी है। जरूरत से ज्यादा दयालु लोग धीरे धीरे अपनी अच्छाई को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। लोग उन्हें इसी नजर से देखने लगते हैं, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, इससे जो मांगो मिलेगा। चाणक्य कहते हैं, पहचान वही रखो जो तुम्हारे बल का प्रतीक हो, तुम्हारी कमजोरी का नहीं। आपकी पहचान यह होनी चाहिए एक जिम्मेदार, आत्मसम्मानी, मजबूत इंसान की, ना कि एक ऐसे व्यक्ति की जो हर वक्त दूसरों के लिए अपनी सीमाएं त्यागता रहे। आपकी अच्छाई आपकी पहचान का हिस्सा जरूर होनी चाहिए, पर आपकी पूरी पहचान नहीं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान से देखें तो अपनी सीमाओं, अपने उसूलों और अपनी शक्ति को भी अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं। समय की कद्र आपकी मदद का मूल्य बढ़ाता है। कई लोग ये भूल जाते हैं कि उनकी दयालुता तब तक कद्र की चीज है जब तक उसमें अनुशासन और समय की सीमा होती है। अगर आप किसी को समय देते हैं, सलाह देते हैं या मदद करते हैं तो ये आपकी उदारता है। पर अगर आप हमेशा 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे तो लोग उसे आपकी कमजोरी मानेंगे। एक बार चाणक्य से किसी ने पूछा, आचार्य, क्या हर किसी की मदद करना महानता है? चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, मदद वही महान होती है जो उचित समय पर उचित व्यक्ति को उचित सीमा में की जाए।
जो हर समय हर किसी को बांटी जाए वह मदद नहीं, अपनी शक्ति का अपमान होती है। इसलिए अपने समय की कदर करना सीखिए। जब आपके पास सीमाएं होंगी तभी लोग आपकी मदद का सम्मान करेंगे, अन्यथा आपकी मदद को लोग आपकी ड्यूटी समझने लगेंगे। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो चाणक्य के जीवन की आखिरी शिक्षाओं में से एक थी। कई साल बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य शक्तिशाली सम्राट बन चुके थे, चाणक्य ने राज्य के कई हिस्सों में शिक्षा और न्याय की स्थापना की। उनके पास रोज सैकड़ों लोग मदद मांगने आते थे। एक दिन एक युवक आया। वो बहुत दुखी था। उसने कहा, आचार्य, मेरी जमीन छीन ली गई है। हर कोई मेरा फायदा उठाता है क्योंकि मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे अच्छा समझें। चाणक्य ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने अपनी अच्छाई को अपनी डाल बना लिया, जबकि दुनिया तलवार चलाती रही। फिर उन्होंने एक वाक्य कहा, जो व्यक्ति तलवार के सामने अपनी करुणा की डाल उठाए रखता है वह अंत में हारता ही है। करुणा को तलवार के साथ चलना चाहिए। करुणा हृदय में हो और तलवार हाथ में। यही जीवन का संतुलन है। युवक को वह बात तीर की तरह चुभी। उसने प्रण लिया कि अब वो अपनी अच्छाई को कमजोरी नहीं बनने देगा। वही युवक बाद में मगध का एक सम्मानित न्यायाधीश बना। अगर आप बार बार लोगों की चालाकी का शिकार बनते हैं, अगर आपकी दयालुता आपकी कमजोरी बन गई है, तो आज से एक निर्णय लीजिए। अपनी सीमाएं तय कीजिए। ना कहना सीखिए। हर किसी को अपनी तकलीफ मत बताइए। हर बार दूसरों की प्राथमिकता पर अपनी खुशहाली कुर्बान मत कीजिए। अपनी पहचान में आत्मसम्मान और शक्ति को भी शामिल कीजिए। चाणक्य नीति का यही सार है। दयालु बनो पर बुद्धिमान भी बनो। मददगार बनो पर अपनी शक्ति कमजोर मत होने दो। सीधे सादे बनो पर मूर्ख मत बनो। जब आप ये संतुलन सीख जाएंगे तब कोई भी आपकी अच्छाई का फायदा उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, और तब आपकी दया सचमुच आपकी शक्ति बन जाएगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं अपनी दयालुता को ताकत बनाऊंगा। और याद रखिए, जो अपनी सीमाओं को जानता है वही असली विजेता होता है।